हेलो एवरीवन, आज हम लोग चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। आइए समझते हैं चार्ज का प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहला प्रॉपर्टी पूरा दुनिया जानता है, अगर आप भी है ना पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चों हो तो आपको भी पता होगा कि चार्ज का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या होता है। अगर मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, एक और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होगा, दोनों अगर सेम नेचर का है, दोनों सेम नेचर का है तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा। ये प्लस चार्ज इस चार्ज को इस तरफ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। मतलब अगर दो पॉजिटिव यानी दो सेम नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे से दूर भागेगा। जैसा कि हमारे पास एक माइनस चार्ज भी है और यहाँ पर भी माइनस चार्ज है, तो दोनों सेम नेचर का है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अगर इसी में एक प्लस का है और दूसरा माइनस है, यहाँ पे भाई अपोजिट नेचर का चार्ज है तो यहाँ पे रिपेल नहीं करेगा बल्कि अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। ये है सबसे पहला प्रॉपर्टी। अगर सेम चार्ज अगर सेम है, सेम नेचर का चार्ज है तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज है वो उसे अट्रैक्ट करेगा। यही है सबसे पहला प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। और एक बात और बताते हैं, जितना फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा उतना ही फोर्स ये चार्ज इस चार्ज पे लगाएगा। अगर मान लेते हैं यहाँ पे भाई F फोर्स लग रहा है तो ये चार्ज भी इसे F फोर्स ही लगाएगा। अगर ये चार्ज इस पर है ना 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है तो ये चार्ज भी इस पर 20 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगा। फोर्स सेम लगेगा एक दूसरे के ऊपर। जितना पहला चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा चार्ज पहले चार्ज पर भी फोर्स लगाएगा। ये बात आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसके बारे में लिखा जाता है। ठीक है, तो नोट कीजिए, सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर बट अपोजिट चार्जेस attract each other। सेम टाइप का चार्ज होगा तो रिपेल करेगा, अगर अपोजिट चार्ज होगा तो उसे अट्रैक्ट करेगा। ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। अब आते हैं प्रॉपर्टी नंबर सेकंड में। चार्ज जो होता है ना वो ट्रांसफेरेबल नेचर का होता है। जैसे कि चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर करता है, लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं है सिर्फ चार्ज के साथ होता है, और भी कुछ क्वांटिटी है जो ट्रांसफर करता है। जैसे हीट, अगर एक बॉडी में भाई है ना बहुत हॉट बॉडी है, एक कोल्ड बॉडी है, तो दोनों को कांटेक्ट मिलाएंगे तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर करेगा। लेकिन कुछ ऐसा भी क्वांटिटी है जो ट्रांसफर नहीं करता है, जैसे कि मास कभी भी ट्रांसफर नहीं करता है। इस बात को आप समझिए कि ये जो आपको दिख रहा है स्मार्ट बोर्ड, इसके पास ज़्यादा मास है और हमारे पास कम मास है। अगर मास ट्रांसफर करता तो अगर जब इसको हम अगर टच करेंगे, जब इसको हम टच करेंगे, यहाँ से मास हमारे बॉडी में आ जाना चाहिए था। क्या ऐसा होता है कि आप किसी भी भारी चीज को टच करते हो तो क्या उस भारी चीज से मास आपके अंदर आता है? नहीं आता है भाई। तो ये मास ट्रांसफरेबल नहीं है, मास ट्रांसफर नहीं करता है। लेकिन चार्ज हो गया, हीट हो गया, ये सब ट्रांसफर करता है। तो अभी हम लोग चार्ज के बारे में बात कर रहे हैं। तो चार्ज एक कैसा है भाई? चार्ज एक ट्रांसफरेबल है, इन नेचर है। ठीक है, तो अगर मेरे पास लिख देते चार्ज इज ए ट्रांसफरेबल इन नेचर। ठीक है, चार्ज क्या करता है भाई? ट्रांसफर करता है। जैसे कि मेरे पास एक बॉडी है जिसके पास भाई प्लस का चार्ज है। क्या चार्ज है भाई इसके पास? इसके पास प्लस का चार्ज है। इस तरीके से प्लस का चार्ज इसके ऊपर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी भाई इसके पास चार्ज नहीं है
अगर इसे कनेक्ट करेंगे, वायर से कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ से चार्ज क्या होगा, इसके पास कुछ चार्ज ट्रांसफर कर जाएगा। यहाँ पे क्या होगा भाई, इसके पास कुछ चार्ज क्या होगा, ट्रांसफर कर जाएगा। मतलब कि चार्ज ट्रांसफर करता है, मास ट्रांसफर नहीं करता है, वैसे हीट ट्रांसफर करता है। ठीक है, ये हमारा सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। चार्ज के बारे में कहा जाता है, ये चार्ज अलजेब्रा के सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है। जैसे हम नंबर को ऐड करते हैं, वैसे ही चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। चार्ज वेक्टर जैसा काम नहीं करता। जैसे दो फोर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहा है, तो इसे हम सिंपल है ना अलजेब्रिक मेथड से ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं, यहाँ पर वेक्टर का नियम लगेगा। लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। जैसे हम मैथ्स में नंबर को ऐड करते हैं, वैसे ही चार्ज को भी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि चार्ज एक अलजेब्रा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है। चार्ज क्या करता है भाई, अलजेब्रा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल को फॉलो करता है। एग्जांपल के लिए मेरे पास है भाई 10 कूलम, 10 कूलम का चार्ज है, और दूसरा चार्ज है -2 कूलम। इसको हम क्या करेंगे भाई, सिंपल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई नेगेटिव है, इसके लिए कुछ और नियम लगेगा, ऐसा नहीं है। एकदम सिंपल, जैसे मैथ्स में ऐड किया जाता है नंबरों को, वैसे ही ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर क्या होगा भाई, 10 कूलम -2 कूलम कितना आ जाएगा, 8 कूलम हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही मेरे पास -12 कूलम है, तो और यहाँ पे ऐड करना है 10 कूलम, तो भाई सिंपल ऐड कर दो, -2 कूलम आया। तो चार्ज को हम लोग अलजेब्रा के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल से लिख सकते हैं। एक और लिख लीजिए, चार्ज फॉलो द रूल ऑफ सिंपली अलजेब्रा, सिंपली एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव ऑफ अलजेब्रा। चार्ज फॉलो द रूल ऑफ सिंपली एडिटिव और सब्ट्रैक्टिव ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, चार्ज है ना सिंपल भाई अलजेब्रा के नियम को फॉलो करता है। ठीक है, अब उसके बाद एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, नंबर 4 में आते हैं। 4th नंबर प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 4 है ये। इसमें क्या है कि चार्ज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट इट इज नॉट नेसेसरी मास इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ चार्ज। मतलब कि जहां पे भाई मास होगा वहीं पे चार्ज होगा। चार्ज हमेशा मास के साथ लगा हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि जहां पर मास है वहां पे चार्ज भी है। जहां पे चार्ज होगा वहां पे मास होगा। चार्ज बिना मास के आ ही नहीं सकता है। जिसके पास भी मास है उसके पास चार्ज है। यही कहता है कि जहां पे मास होगा वहां पे चार्ज होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां पे मास है वहां पे चार्ज भी है। लेकिन जहां पे चार्ज है वहां पे मास है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जहां पे मास हो वहां पे चार्ज भी हो। जैसे एग्जांपल के लिए, ये मेरे पास पेन है भाई, ये अभी यहां पे अभी चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है, तो चार्ज यहां, ये बॉडी चार्ज नहीं है, सिर्फ मास है। लेकिन हम किसी को चार्ज करेंगे भाई, वो बॉडी मास तो होना चाहिए। मास के साथ हमेशा लगा हुआ रहता है चार्ज। बिना मास के चार्ज आ ही नहीं सकता है। लेकिन जहां पे चार्ज होगा, लेकिन जहां पे मास होगा वहां पे ये जरूरी नहीं है कि चार्ज भी होगा। तो इस पॉइंट को आप लिख लीजिए, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, बट it is not necessary that mass is always associated with charge। मतलब ये समझिए आप कि जहां पे मास है वहां पे चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन जहां पे चार्ज है वहां पे मास होना कंपलसरी है। सीधी सी बात।
ये हमारा हो गया भाई नंबर 4। अब बात करते हैं नंबर 5 पे। यहां पर क्या है कि जब कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, अगर ये दोनों अगर रेस्ट पे है, रुका हुआ है, ये भी क्या भाई रेस्ट पर है, मतलब कि इसका वेलोसिटी क्या है भाई 0, वेलोसिटी क्या है 0। जब किसी चार्ज का वेलोसिटी 0 हो या फिर वो रेस्ट पे हो, उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके चारों तरफ क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये एक ना दिखने वाला एक फील्ड जनरेट होता है, इसके चारों तरफ एक क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब कोई चार्ज रेस्ट पे रहेगा, उसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ये भी चार्ज रेस्ट पे है तो यहां भी क्या बनेगा भाई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, जिसे हम देख नहीं सकते हैं। ये हमारे पास क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे नहीं है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लेते हैं कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या कर रहा है भाई, मूव कर रहा है। जैसे ये चार्ज पार्टिकल है, अब ये रेस्ट पे नहीं है, ये आगे की तरफ चल रहा है भाई। देखो कुछ वेलोसिटी यहाँ पर है, ये चार्ज यहाँ पहुँच गया, मतलब कि इसका वेलोसिटी और इसका स्पीड और डायरेक्शन दोनों सेम है। डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए और स्पीड भी नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। अगर ये कांस्टेंट स्पीड से या कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो इसके पास सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है ना मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट अराउंड इट। इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनेगा जब कोई चार्ज पार्टिकल ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो। लेकिन अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी कुछ देर बाद जाके ये वेलोसिटी इसका बदल रहा है, मतलब कि चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है, मतलब क्या कर रहा है कि चार्ज पार्टिकल आप कांस्टेंट वेलोसिटी में नहीं चल रहा है, उसका वेलोसिटी बदल रहा है। जब वेलोसिटी बदलेगा तो उसके अंदर एक्सीलरेशन आएगा, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा, तो वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। क्या निकलता है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है, या फिर बोलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है। जब चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा, है ना, अगर चार्ज पार्टिकल अगर एक्सीलरेट करेगा तो वहां पे क्या होगा भाई, यहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। क्या निकलेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। जब चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे रहेगा तो उसके चारों तरफ सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। जब कोई चार्ज पार्टिकल डुर्र करके चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी में, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए इसको लिखा देते हैं कुछ पॉइंट। व्हेन चार्ज पार्टिकल at rest, when charge particle at rest, then electric field generates around it। अगर मेरे भाई चार्ज पार्टिकल अगर रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ठीक है। इफ चार्ज पार्टिकल मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट्स अराउंड इट। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है मेरे लाल, तो क्या होगा, चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट, या इमिट कर दो, इमिट, ठीक है। जब कोई चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इमिट होगा या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलेगा भाई।